तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारी वीडियो में सुना होगा और बहुत सारी न्यूज़ से आपको भी पता होगा कि यूएई या ओवरऑल जीसीसी कंट्री जितनी भी हैं, वहाँ का नियम कानून बहुत ही सख्त होता है और सैलरी आपको आपके अकाउंट में दिया जाता है। तो फिर क्यों लोगों की सैलरी कम होती है यूएई के लेबर लॉ के हिसाब से? खासकर मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। दुबई, अजमान, अबू धाबी, शरजा, फुजेरा, अलीन में लोग को की सैलरी क्यों कम होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, चाहे ड्राइविंग लाइन में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो। तो इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी वीडियो, वीजा, इमिग्रेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आता रहता हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि यूएई में अगर लेबर लॉ या जीसीसी कंट्री में लेबर लॉ इतना ही सख्त है तो लोगों की सैलरी इतनी कम क्यों होती है। तो बात करेंगे डिटेल्स में। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप यहाँ आते हैं या अपने होम कंट्री से वीज़ा लगाते हैं। देखिए, आप किसी भी काम में जब 100% रहते हैं या आपके पास नॉलेज भी नहीं रहता है, फिर भी आप विदेश के लिए या दुबई के लिए, यूएई के लिए या सऊदीया के लिए या ओमान के लिए, अरब में कहीं भी ट्राई करते हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनी से ट्राई नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग ही डायरेक्ट कंपनी से ट्राई कर पाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो लोग कर पाते हैं। बाकी लोगों की सैलरी इसीलिए कम होती है कि जब वो अप्लाई करते हैं तो वो एक एजेंट के माध्यम से करते हैं और को किसी भी एजेंट का डायरेक्ट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आप अपने होम कंट्री में जब किसी एजेंट से संपर्क करते हैं तो वो यहाँ के मैन पावर एजेंसी से संपर्क करता है। अब देखिए चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, कैसे ये लोग आपके सैलरी से कमीशन खाते हैं। तो जब वो यहाँ की मैन पावर की एजेंसी से संपर्क करता है तो पहले आप यहाँ की मैन पावर एजेंसियों का काम जान लीजिए। ये लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं यूएई गवर्नमेंट में, मैन पावर एजेंसी एज ए एजेंसी। इनको वीज़ा कोटा मिलता है, या कंस्ट्रक्शन एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी तरह का ये लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद इनको वीज़ा का कोटा मिलता है। तो ये अपने कोटे से आपका वीज़ा लगाते हैं, ना ही कि जिस कंपनी में आपको वर्क देंगे। तो जब ये अपने कोटे से आपका वीज़ा लगाते हैं तो आपके पास तो वीज़ा हो गया। अब वहाँ जब ये आपसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं तो आपकी ऑक्यूपेशन, आपसे काम कुछ और कराएंगे, लेकिन आपकी जो पोस्ट रखते हैं वो बहुत ही लो ग्रेड की रखते हैं ताकि सैलरी कम दिखाई जा सके। उस पर आप साइन कर देते हो। अब देखिए यहीं इनका काम शुरू होता है। उसमें आपकी सैलरी बहुत ही कम दिखाते हैं ये लोग, और सारी चीज़ों को इंक्लूड करके 2000, 2200, 1500 करके दिखाते हैं ये लोग। उसमें अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ दिखाते हैं। अब इनका गेम यहाँ से शुरू होता है। अब ये कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ की कंपनियों को भी ये बेनिफिशियरी पड़ता है कि वो बल्क में 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग करके कॉन्ट्रैक्टरों से या मैन पावर एजेंसियों से लेती हैं लोगों को। अब आपके कॉन्ट्रैक्टर या मैन पावर एजेंसी वाले ने आपके वीज़ा में या लेबर लॉ में, लेबर लेबर उसमें आपका ऑक्यूपेशन या जो आपकी पोस्ट है वो बहुत ही लो दिखाई है, सैलरी बहुत ही लो दिखाई है। लेकिन जब वो आपको कंपनी को देगा तो कंपनी से जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जिस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सैलरी हाई रखेगा वहाँ पे। कंपनी आपकी सैलरी उस कॉन्ट्रैक्टर या मैन पावर एजेंसी को देगी। अब क्योंकि आपका वीज़ा उस कॉन्ट्रैक्टर या मैन पावर एजेंसी के द्वारा लगा है और उसके वीज़ा पे आप हैं, तो उसने लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरी दिखाई होगी उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिटेक्ट करके आपको सैलरी क्रेडिट करेगा। अब बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुने होंगे कि यहाँ यूएई में खासकर डब्ल्यू वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू आपकी सैलरी जाती है, चाहे वो एक्सचेंज में जाए, चाहे आपके अकाउंट में जाए। तो ये चीज़ें को, इस लेबर लॉ को बाईपास करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और मैन पावर एजेंसियाँ। और जहां आपकी सैलरी 2500, 3000, 2000 होनी चाहिए, वहां आपको 1200, 1000, 1500 ये मैन पावर एजेंसियाँ और कॉन्ट्रैक्टर देते हैं। ये ओवरऑल प्रोसीजर, और ऐसे ये लोग यूएई के लेबर लॉ को बाईपास करते हैं। तो कभी भी मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना मकसद था कि जो लोग लेबर डिपार्टमेंट में आते हैं, लो लेवल के आते हैं, और जो लोग मैन पावर एजेंसियों से या कॉन्ट्रैक्टरों से वीज़ा अपना लगवाते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दें कि वीज़ा लग रहा है तो जिस कंपनी में आपको काम करना है उसी कंपनी का वीज़ा लग रहा है, या कॉन्ट्रैक्टर का वीज़ा लग रहा है, या मैन पावर एजेंसी का वीज़ा लग रहा है। जब आपके पास वीज़ा का कॉपी आता है
तो नीचे उस कंपनी का नाम और डिटेल्स लिखा रहता है कि कंपनी किस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड है। तो उस चीज़ का आप ध्यान दें। जब आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, तो भी इस चीज़ का ध्यान दें कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्या डिटेल्स लिखा गया है, क्या आपकी बेसिक सैलरी है, क्या आपका एकोमोडेशन चार्ज कंपनी दे रही है, टोटल मिला के वो सैलरी आपको बता रही है कि वो अलग से लिख रही है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पढ़ें। कभी भी जल्दीबाजी ना करें कि आपका वीज़ा लगाना है, वीज़ा लगाना है, वीज़ा लगाना है, ऐसे आप फंस जाते हैं और आपकी सैलरी बहुत ही मिनिमम, मतलब 30 से 50% तक ये मैन पावर एजेंसियां और कॉन्ट्रैक्टर आपके खा जाते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है यूएई में जो लो लेवल के जॉब में आते हैं उनके लिए, और उनकी ये हकीकत है। इससे भी बुरी कंडीशन में लोग फंस जाते हैं जब अपने होम कंट्री में एजेंट को बहुत सारा पैसा देके और किसी कंपनी में जाते हैं और यहाँ आके 2-2 3-3 महीने बैठते हैं। उसके बाद उनको ऑप्शन दिया जाता है कि ये काम कर लो इतना ही मिलेगा, वो काम कर लो इतना ही मिलेगा, क्या करोगे घर जाके, ये होगा वो होगा। तो बहुत सारी चीज़ों तरह से लोगों को परेशान किया जाता है एजेंटों द्वारा, मैन पावर एजेंसियों द्वारा, कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ऐसे बचने के लिए हमेशा एक वेरीफाइड मैन पावर एजेंसी या कंपनी जो यूएई से सर्टिफाइड हो, उसकी रेटिंग हो, गूगल पे उसकी रिव्यू हो, ये सारी चीज़ें आप चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव क्वेरी रह जाती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।